हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले, जिसमें कि हमने लास्ट वीडियोस में हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस और पेजेस वाइज पढ़ा था। आज हम उसके आगे का देखेंगे। देखिए जरा, आपको दिया है बेटा, हमने लास्ट कर लिया था ना, अब इसके आगे देखेंगे। द स्टोन्स दैट शाइन, वह स्टोन्स जो शाइन करते हैं। देखो आपको को सिखा रखा है। 3 daughters विद क्यूरियस आइज के संग ईच गॉट 3 बास्केट, हर एक के पास क्या बास्केट, अ किंगली प्राइज जिसको बोला गया है। ईच बास्केट एंड सिल्वर कीज 3 हैड 3 कीज, हर एक बास्केट में कितने 3 की हैं। ईच ओपन 3 बिग रूम्स विद ईच, हर एक की क्या करते 3 बड़े रूम को खोदती है आसानी से। ईच रूम हैड टेबल 1 2 3, है ना, विथ 3 ब्राइट नेकलेस ऑन ईच, हर एक के पास बैठने। ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड। कैन यू काउंट दिस स्टोन दैट शाइन, क्या आप काउंट कर सकते हो जो स्टोन शाइन करते हैं। फाउंड आउट नंबर ऑफ बास्केट एंड रूम्स, इसमें क्या आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ बास्केट एंड रूम। नंबर ऑफ बास्केट कितने 3, नंबर ऑफ रूम्स कितने थे 3 थे ना। चलिए भाई, हाउ मेनी रूम्स वर ऑल देयर ऑल टुगेदर, द इंफॉर्मेशन गिवन कैन बी विजुअलाइज्ड एज शोन बिलो। देखो आपको नीचे ही पिक्चर में दिखाया होगा। फ्रॉम द डायग्राम द नंबर ऑफ रूम्स कितने इज 3 की पावर 4। नंबर ऑफ रूम्स कितने हो, देखो अच्छा, एक डॉटर जिसके पास 3, अच्छा पर्टिकुलर के पास 3 बास्केट है। देखो ऐसे समझने और इसे विजुलाइज करने में, और पर्टिकुलर बास्केट में 3 की हैं, कितनी है 3 चाबियां हैं, और 3 चाबियां 3 रूम को खोलती है, यानी 3 रूम, यानी एक बच्चे के पास, यानी नंबर ऑफ डायग्राम रूम इस कितने होगा 3 की पावर 4। दिस कैन बी कंपाउंडेड इज रिपीटेडली मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ, कैसे आ सकता है 3 3 9, फिर 9 की इंटू करो 3 3 9 27, 3 बार हो गई। 27 की 3 से 81, 81 की 3 से 243। हाउ मेनी डायमंड्स वर द इन टोटल, अब आपसे पूछे टोटल डायमंड्स कितने। कैन वी फाइंड आउट बाय जस्ट 1 मल्टीप्लीकेशन यूजिंग द प्रोडक्ट अबव। देखो द नंबर ऑफ डायमंड इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 की पावर 7, कितने बोले 3 की पावर 7। हर एक की बास्केट में थे ना, अरे 3 ही थे। देखिए नंबर ऑफ डायमंड्स कितने हमारे पास 3 की पावर 7। देखो इसको ही ऐसे लिखा गया है, वी कैन राइट 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अच्छा ये मैंने आपको सिखाया था, देखिए काउंट करके लिखना। अभी पिछले क्वेश्चन हमने किए थे नहीं था, 1 2 3 4, यानी 3 की पावर 4, 1 2 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3, यही आएगा। We had computed that 3 की पावर 4 to find 3 की पावर 7, we can just multiply 3 की पावर 4 81 with 3 की पावर 327 से। अच्छा अगर हमें 3 की पावर 7 की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 3 की पावर 4 की जो वैल्यू इंटू 3 की पावर जो 3 की वैल्यू। ये कहीं ना कहीं वही मेरी फर्स्ट वीडियो से याद नहीं आ रहा, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, यानी कि 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 कितना होता था 3 की पावर 4 प्लस 3, यानी कि 3 की पावर 7। आ रहा है नहीं आ रहा, यस दीदी। वही देखिए 3 की पावर कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 की पावर 2 एंड 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैन यू रीजन आउट वाई। दिस कैन बी इजिली एक्सटेंडेड टू प्रोडक्ट्स वेयर एक्सपोनेंट्स आर द सेम लेटर। एक्सपोनेंट सेम लेटर्स क्या है, तो ये देखो राइट द प्रोडक्ट p की पावर 4, क्या लिखना है आपको, प्रोडक्ट में p की पावर 4 इंटू p की पावर 6, ठीक है। इसको अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया है। अब इसे देखो p की पावर 4 का मतलब क्या है, p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p, यही है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई होगा नहीं किससे, p की पावर 6 से, यानी p p p p p p p, है ना। अब मैंने आपको बताया था a की पावर m इंटू a की पावर n कितना होता था, a की पावर m प्लस n, यही होता था बेटा। वही अगर p की पावर 4 है मल्टीप्लाई p की पावर 6, यानी कि बेस जो है वो क्या है, सेम है, पावर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। पावर जो है क्या है, डिफरेंट, यानी पावर साइड हो जाएंगी, क्या आ जाएगा p की पावर 10, यही आएगा, ठीक है। वी कैन जनरलाइज दिस टू, इससे ऐसे नहीं है, n की पावर a और n की पावर b आते हैं n की पावर a प्लस b। अच्छा बेटा हमने ये पढ़ा था a की पावर m इंटू ए की पावर n, कैसे आएगा a की पावर m प्लस n। वहीं अगर मैं ये लिख दूं n की पावर a इंटू n की पावर b, आएगा n की पावर a प्लस b, क्या अलग अलग है, नो दीदी। अल्फाबेट ही तो अलग हुआ है, अल्फाबेट अलग होने से फर्क पड़ता है क्या, नो, है ना। अल्फाबेट अलग होने से क्या हो रहा है, आपका चीज तो वही है ना,
देखिए आपको रूल फॉर्मूला ही तो अलग अलग तरीके से लिखवाया, बाकी सब तो ठीक है। तो देखिएगा इधर, यूज द ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग, आपको बोला है ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए कंप्यूट करना है। देखिए 4 की पावर 6 कैन बी एवेल्युएट इन दीज टू वेज, आपको इनके सॉल्यूशन भी देखा गया है, देखना पहले जरा। 4 की पावर 6 दिया, इसको कैसे कर सकते हैं एवेल्युएट, 4 की पावर 3 मतलब 4 गुना 4 गुना 4 4 गुना 4 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3 जो कि 64 आ गया ये। आ रहे समझ। ऐसे ही सिमिलर वे में 4 की पावर 2 4 2 4 2 4 की पावर 2 4 की पावर 2 4 की पावर 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 याद करिए, याद कराया था आपको स्क्वायर वाले चैप्टर में, स्क्वायर एंड क्यूब, उसमें स्क्वायर्स याद कराए थे। 4 का स्क्वायर 16, इन सब की मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 4096। ऐसे ही आएगा नहीं आएगा सिमिलर बेटा, यस दीदी, है ना। वहीं आपको 2 की पावर 10 भी दिया गया है ऐसे, 2 की पावर 10 वाला ऑल्सो इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2। अच्छा ये वाला देखो क्या बोले हैं, 2 की पावर 5 उसकी होल पावर 2, क्या ये नहीं है, ए की पावर एम उसकी होल पावर है, यानी कि ए की पावर एम मल्टीप्लाई है, यही हुआ ना। अब 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 10, देखो क्या यही आंसर है। हाँ ये रहा 2 की पावर 10 है। फिर इसको इसने डिफरेंट डिफरेंट वेज में लिखा है। इन जनरल एक एन की पावर ए बी, अच्छा मैंने ए की पावर एम इंटू होल पावर एन लिखवाए थे, यहाँ पे क्या लिखवा के मिला बुक में आपको, एन की पावर ए उसकी होल पावर बी, यानी कि एन की पावर ए मल्टीप्लाई बी, क्या कोई फर्क पड़ा, नो दीदी दोनों आंसर सेम है ना, यहाँ पे भी तो हम ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन करते हैं, बात सेम है। चलिए राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको क्वेश्चन दिया है ये देखेंगे जरा नीचे बेटा। Write the following expression as power of power in at least 2 different में, यानी पावर की भी पावर इस तरीके से आपको दो अलग अलग तरीकों से लिखना है, दो अलग अलग तरीकों से लिखना है, जरा देखेंगे। सॉल्यूशन दिया है फर्स्ट 8 की पावर 6, कितना दिया 8 की पावर 6, यही है ना सॉल्यूशन, यस दीदी। 8 की पावर 6 बोले तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 8 की पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 उसकी होल पावर 3, अरे लिख सकते नहीं लिख सकते, यस दीदी, यानी इससे भी क्या बनेगा हमारे 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 8 की पावर 6। आपको लिखना इतना ही है ना, ये समझाने के लिए बताया मैंने, आंसर सेम आएगा नहीं आएगा। 2 डिफरेंट वेज बोल रहे हैं, यानी एक तो ये हो गया है ना, दूसरा देखेंगे 8 की पावर 6 को ही लिखने का। अच्छा 8 क्या होता है, कैसे बनता है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कर दे यानी 2 3 जा 2 3 जा ऐसे होता है, या फिर इसे पावर्स में ही लिखने ना, हाँ देखिए सर 8 की पावर में लिखना है तो भी ऐसे लिख दो, 2 का क्यूब और फिर क्या दिया आपको पावर 6, बात सेम ही है, यस दीदी 2 का क्यूब कितना होता है 8 और ये आ गया 6। चलिए आ रहे समझ, अरे आ रहे हैं बेटा, यस दीदी। कितना दिया आपको 7 की पावर 15, अब सिमिलरली से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 7 की पावर 15 बराबर होगा 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 13, लिख सकते हैं लिख सकते हैं दीदी, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन होता है ए की पावर एम प्लस एन, वही हमारा 7 की पावर 2 प्लस 13 कितना आ जाएगा, 7 की पावर 15 है ना। देखो इसको भी हम डिफरेंट, एक 8 की पावर 6 था उसको भी ऐसे ही लिख सकते थे, कितना 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 4, फिर भी हमारे कितना आता है 8 की पावर 6, है ना। ये तो दो ही दो बोल रहे, हम तो बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं बेटा। यहाँ देखें कितना दिया है 7 की पावर 15,
यही दिया है। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 की पावर 3 उसकी होल पावर 5, क्योंकि वही सेम चीज a की पावर m उसकी होल पावर n, a की पावर m इंटू n होता था, ऐसे 5 3 15 यही आएगा। सिमिलरली देखिए जरा 9 की पावर 14, अब 9 की पावर 14 कैसे कर सकते हैं? 9 की पावर 7 इंटू 9 की पावर 7 कितना होता है? वो 9 की पावर 7 प्लस 7 वही आगे कितना 9 की पावर 14। वही से फिर से सिमिलरली देखो, आप सोचोगे आप जी सेम पैटर्न पे क्यों रही है, सेम पैटर्न पे करोगे तो आपके लिए आसान रहेगी, आपको इजी रहेगा, है ना। फिर आपको ज्यादा एटलीस्ट दो करो, लेकिन दो फॉर्मूले तो याद होगा, ए की पावर m प्लस एन, एम इंटू एन सॉरी, और ऐसे ए की पावर एम इंटू एम की ए की पावर एन, ये भी हो गया। देखो इसे ऐसे रख सकते 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 7, क्या हो गया 9 की पावर 2 इंटू 7, कितना आ गया 9 की पावर 7, 7 जो 14। फोर देखिए, चलिए आपको क्या दिया है फोर्थ बेटा? 5 की पावर 8, क्या दिया है 5 की पावर 8, देखिए जरा। 5 की पावर 8 यानी कि वही सिमिलर चीज 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, कितना हो गया 5 की पावर 3 प्लस 5 यानी कि 5 की पावर 8। वही देखिए 5 की पावर 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 की पावर 4 उसकी होल पावर 2 यानी 5 की पावर 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, वही आया। आया समझ? उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब क्या हमारे पास मैजिकल पॉन्ड, क्या है मैजिकल पॉन्ड? देखिए जरा इसमें क्या पता है हमें, इन द मिडल ऑफ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड, है ना, सम वो लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस, में क्या आता है लाइट पिंक वो लोटस, द नंबर ऑफ लोटस डबल एवरी डे इन द पॉन्ड, हर दिन क्या होता है नंबर ऑफ लोटस डबल हो जाते हैं। आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विद लोटस, 30 दिन बाद क्या हो गया पॉन्ड कवर हो गया। अच्छा हर एक दिन कितने हो जाते हैं 2 गुना, मान लो पहले x थे बाद में कितने हो गए 2x, यही तो होंगे। चलिए ऑन विच डे वाज द पॉन्ड हाफ फुल, 30 दिन बाद जो है पॉन्ड कितना होता है फुल्ली फुल। अरे 30 दिन बाद पूरा फुल हो जाता है ना, कितने दिन बाद हाफ फुल होगा, हर दिन डबल हो रहे हैं, यानी इसे 2 से डिवाइड कर दें 15 दिन बाद, यानी कितने दिन बाद होगा 15 दिन बाद। इफ द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय लोटस ऑन द 30th डे, 30वें दिन होता है, तो हाउ मच ऑफ इट्स कवर्ड बाय लोटस ऑन द 29 डे, यानी 29वें दिन कितना पॉन्ड कवर होगा। अच्छा हर दिन डबल हो रहे हैं, यही तो हो रहा है, यानी कि अगर 30वें दिन पूरा भर गया है ना, तो 29वें कितना खाली होगा? देखिए एक थे तो कितने हो रहे थे 2x, सॉरी पहले दिन कितने थे x, तो दूसरे दिन कितने हो गए 2x, ऐसे 30 दिन कितने हो जाएंगे 30 की इंटू 2x से कर दिए, यानी 2 थे 60x। वही हमारे 15 डे पे कितने आए थे, इसका अब यानी 30x यही आया था। अब आपसे पूछो 29 डे पे हर दिन 2x हो रहा है, 29 की इंटू 2 से कर दो x, 2 9 18, 2 2 4, 48x कितने हो जाएंगे बेटा 48। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते ना हम, हर दिन पहले दिन कितना था x, और नहीं भी लोगे तो 48 ऐसे ले लेना। सिंस द नंबर ऑफ लोटस डबल्स एवरी डे, हर दिन डबल होता है, द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन द 29 डे। इसने बताया अगर हर दिन लोटस डबल हो रहे हैं तो नंबर ऑफ लोटस every day the pond should be half covered on the
29 डे, यानी नंबर ऑफ पॉन्ड, वो नंबर सॉरी, द पॉन्ड जो है वो हाफ का उन्होंने 29 डे पे। अच्छा, इन्होंने इस लॉजिक नहीं लगाया, यानी एक्स एंड उसकी फॉर्म में नहीं लिया अपने हर दिन, यानी कि पहले दिन डबल है तो दूसरे दिन 4 गुना हो गए होंगे, तीसरे दिन 8 गुना हो गए होंगे, यही होगा ना। अगर पहले दिन 2 थे उसका डबल 4 हो गया, फिर उसका डबल 8 हो गया, इसलिए यहाँ 15 नहीं बेटा 29 है, करेक्ट है। चलिए, राइट द नंबर ऑफ लोटस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज फुल्ली फुल। फुल्ली फुल था तो यानी कितने थे, फुल कवर्ड था तो कितने थे ये तो नहीं पता, चलो 30 का स्क्वायर हुआ होगा, है ना, हर दिन स्क्वायर ही तो हो रहे हैं, यानी फुल्ली फुल थे, 30 का स्क्वायर करो कितना आ गया, 900 हुए होंगे। हर दिन डबल हो रहे थे ना, देखो 2 का स्क्वायर 4, फिर ऐसे ही करके चल रहा था। देखो देयर इज अनदर पॉइंट इन विच द नंबर ऑफ लोटस ट्रिपल एवरी डे, यहाँ पे एक और दिया जिस दिन हर दिन ट्रिपल हो रहे हैं। बोथ द पॉन्ड हैड नो फ्लावर, दमयंती प्लेस द लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड, डबलिंग पॉन्ड में रख दिया। आफ्टर 4 डेज वो देखती है ऑल लोटस फ्रॉम 3 देयर एंड पुट दैम इन द ट्रिपिंग पॉन्ड, किसमें, ट्रिपलिंग पॉन्ड में। हाउ मेनी लोटस इन ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 डेज, देखो नीचे, आफ्टर द 4 डेज द नंबर ऑफ लोटस, पहले दिन डबल 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 डबल, कितने 4 डेज बाद कितने होंगे, 2 की पावर 4। अगर इसी साइन से हम देखें तो इसे 30 डेज बाद भी पहले दिन था, उसके बाद डबल, उसके बाद डबल, यही तो हुआ होगा। 4 डेज में 2 की पावर 4 आ रहा है, तो इसे 30 डेज में 2 की पावर 30 आएगा। आफ्टर नेक्स्ट डे द नंबर ऑफ लोटस इज 2 की पावर 4 और 333 है। कितना दिया बेटा, ट्रिपल वो 3 की, सॉरी 3 की पावर 4, यही है। देखो, व्हाट इज द दमयंती हैड चेंज द ऑर्डर इन विच द प्लेस्ड, हाँ जी देखिएगा बेटा, कहाँ थे हम, इधर। हाँ, व्हाट इफ दमयंती हैड चेंज द ऑर्डर इन विच शी प्लेस्ड द फ्लावर्स इन लेक्स, हाउ मेनी लोटस शुड बी देयर, 1 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4, 2 की पावर, यही है, इसको इस तरीके से लिखेंगे। यस दीदी, कैन यू दिस प्रोडक्ट एक्सप्रेस एक्सपोनेंट m की पावर n में, यस दीदी लिख सकते हैं ना हम, यानी 3 की पावर 4 देते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, यस दीदी। कंप्यूटिंग नंबर बाय रीग्रुपिंग द नंबर, अलग अलग नंबर से भी लिख सकते, 3 की पावर 2 इंटू 3 का सेम है, यानी 2 2 जा 6, 6 की पावर 4, यस दीदी। यानी कि आपको ये फॉर्मूला बताया गया कि m की पावर a इंटू m की पावर n कितना होता है, m की पावर n इंटू, सॉरी m ए होल पावर ए, यही होता है। वही देखो यहाँ पे आपको सिमिलरली फॉर्मूला बताया गया, एम की पावर ए अपॉन में एन की पावर ए, क्या होता है, एम अपॉन एन की पावर होल पावर ए, यही मैंने आपको बताया था, ए की पावर एम अपॉन में बी की पावर एम, क्या होता है, ए अपॉन बी की होल पावर एम। देखो जरा, फिर आपको ये भी फिर से एक स्टोरी दी गई है, क्या है देखें, how many combination is 2 as 4 does 3 cap, how many different is 2 different ways, for each cap he can choose any 4, देखो हर एक कैप के लिए वो 4 डस चूज कर सकता है। so for 3 cap 4 plus 4 plus 4, है ना, कितनी, हर 4 ड्रेस और 3 कैप लेनी है, यानी 4 3 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 12। वी कैन ऑल्सो टेक एज फॉर ईच ड्रेस, हर एक ड्रेस के लिए भी ले सकते हैं, इस टू कैन चूज एनी ऑफ द 3 कैप्स फॉर 4 आउटफिट, 4 आउटफिट्स के लिए, 3 3 3 3 ऐसे लिखा है, 3 4 12 कॉम्बिनेशन पॉसिबल। रॉक्सी है 7 ड्रेप्स, ये सब पूछा गया। देखो जरा 2 लॉक्स, ये सब तो बेटा आपको वही बताया कॉम्बिनेशन, जरा देखिए इधर 10 की पावर -3, मैंने आपको बताया था ए की पावर -1 कैसे लिखे थे, 1 अपॉन ए की पावर 1, यानी ए की पावर 4 दिया, -4 दिया तो 1 अपॉन ए की पावर 4, है ना। वहीं दिया 10 की पावर -3, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 की पावर 3, है ना। यहाँ पे भी सेम आपको n की पावर a इंटू n की पावर ए, n की पावर a प्लस बी, वही a की पावर m उसकी होल पावर n, a की पावर m प्लस n,
वही डिवाइड में भी यही सेम चीज है। अब आपसे बोला है राइट इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, है ना, आपको इसके इक्विवेलेंट फॉर्म्स लिखने, क्या लिखने, इक्विवेलेंट फॉर्म। देखिए जरा, इक्विवेलेंट फॉर्म का मतलब क्या है बेटा, यानी कि आपको जो आंसर है वो दोनों बराबर आने चाहिए, सॉल्व करने पे आंसर दोनों बराबर आने चाहिए। देखिए जरा, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया 2 की पावर -4, क्या दिया 2 की पावर माइनस, यही दिया है बेटा। क्या मैं 2 की पावर -4 को ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 की पावर 4, बराबर है, यस दीदी, है ना। 2 की पावर -4 बराबर आ गया 2 की पावर 4 के, इक्विवेलेंट फॉर्म ही तो है इसकी, दोनों का आंसर सेम है ना। वही ये चीज यहाँ पे देखो आपको बताई थी ना, 10 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं माइनस, ये आपकी क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म ही है, यानी दोनों के बराबर आंसर आते हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म का मतलब क्या है, दोनों चीजों के आंसर सेम होने चाहिए। सेकंड फॉर्म पार्ट में भी आप यही करेंगे। मान लीजिए सेकंड पार्ट ये रहा, 10 की पावर -5, यानी इधर भी क्या आएगा, 10 की पावर -5 का मतलब क्या है, 1/10 की पावर 5, 1/10 की पावर थर्ड, -7 की होल पावर -2। देखो जरा, इधर थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस साइन देखते ही। देखो अभी मैंने आपको बताया था, जब भी पावर किसमें हो, माइनस में, किस में हो, माइनस में, आपको कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल यानी 1/, फॉर्म में, डिविजिबल फॉर्म में ला देना है। यानी कि अगर मान लो 1/7, वो 7 की पावर -2 होता तो आप क्या करते, 1/7 की पावर 2, यही हो जाता। यहाँ माइनस है तो आप यहाँ भी लगा दो माइनस, क्या फर्क पड़ रहा है ना। ये हो गया आपका आंसर। फिर तो आपके पास फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या दिया है, -5 की पावर -3, यही दिया है एज इट इज, इसकी तरह सेम है। देखो -5 की होल पावर -3, यही है ना, तो इसे लिख दो 1/-5 की पावर 3, -5 की पावर 3। चलिए फिर क्या दिया है हमें, कौन सा पार्ट है, 10 की पावर -100, क्या है बेटा, 10 की पावर -100। जरा इधर देखेंगे, सिमिलरली इक्विवेलेंट लिखना था, 10 की पावर -100 किसके बराबर आएगी, 1/10 की पावर 100 के, 1/10 की पावर 100 के। क्या ये आंसर सही है, सॉरी सेम है, यस दीदी। चलिए देखिए, आपको बोल रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, किसमें लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या, पावर्स में ही लिखना है, यस दीदी। बस इनको सॉल्व करके सिंगल वन की पावर्स में लाना है। देखो अच्छा जरा, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट बेटा क्या दिया है, 2 की पावर -4 इंटू 2 की पावर 7, यही दिया है। हाँ दोबारा सॉल्यूशन लिख दें, यही दिया है ना बेटा। इधर देखो, आपने पढ़ा है, देखो बेस सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और किसमें मल्टीप्लाई में, आपको बताया है जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो, किसमें मल्टीप्लाई में, यानी a की पावर m इंटू a की पावर n, कितना होता है a की पावर m प्लस n, यही होता है। आपको ऐसे सेम लिखूं, 2 की पावर -4 इंटू 2 की पावर 7, यानी कितना आ गया, 2 की पावर -4 प्लस 7। अच्छा प्लस का 7 -4 प्लस 7 -4 कितना बचेगा, -3, सॉरी +3, यानी 2 की पावर कितना आ गया, 3, ये है आपका आंसर। यस बेटा, इतना ही करना था। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोले, यानी पावर की फॉर्म में लिखना है। सेकंड देखो, 3 की पावर 2 कितना बोले बेटा, ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा, देखना 3 की पावर 2
इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 6, यही दिया है। अच्छा दीदी आपने ये तो बताया था ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होता था, ए की पावर एम प्लस एन, लेकिन यहाँ पे तो 3 है। बेटा 3 से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? आप देखो मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड ही होती है। चलो अगर आपको इतना भी लग रहा है तो ऐसे कर लो, पहले 2 लिख लो फिर बाद में 2 लिख लेना, ऐसे कर लो। क्या होता है ए की पावर एम प्लस एन, वही आपको दिया है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 6, क्या होगा 3 की पावर 2, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि आपके पास अब साइन दिया है, प्लस -5 प्लस 6, यही दिया है, यानी कि 3 की पावर 2 प्लस -5 प्लस 6, 6 प्लस के 2 7 8, कितना आ गया 8 में से 5 गए 3, यानी 3 की पावर 3, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए p की पावर क्यू 3 और p की पावर -10, यही दिया है। ये दिया है ना बेटा, सॉल्यूशन में देखना वही सेम चीज। अच्छा सॉल्यूशन नहीं कर रहे तो फिर भी उतार लो। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ये सब क्यों लग रहा है दीदी? क्योंकि बेस सेम है, पावर अलग अलग है और किसमें है मल्टीप्लाई में, इसीलिए यही फॉर्मूला लग रहा है ना। अब p की पावर 3 इंटू पी की पावर -10, यही है, कितना हो जाएगा बेटा p की पावर 3, है ना, फिर प्लस का साइन -10, यही तो। अगर साइन अगर चेंज दिया है तो आप ध्यान से देखें, p की पावर 3 प्लस -10। अच्छा 3 में से -10 करेंगे कितना आएगा, माइनस की वैल्यू बड़ी आएगी दीदी, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस आएगा। p की पावर -7 आ गया आंसर, यस दीदी। देखिएगा अगर फोर्थ पार्ट क्या दिया है बेटा आपको, 2 की पावर 4 इंटू -4 की पावर -2, यही दिया है। देखो 2 की पावर 4, यही है ना। अच्छा बेटा क्या हमें इधर बेस सेम है, नो दीदी, पावर सेम है, नो, ना तो बेस सेम है ना पावर, लेकिन हमने रूल्स पढ़ते हैं इसमें, यहाँ तो पावर सेम होती थी या बेस, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसके बेस को सेम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बेस को सेम बना सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, 4 दिया है, यानी इधर अगर मैं 4 के फैक्टर ले लूँ कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी क्या आया 2 इंटू 2, क्या मैं इधर ये लिख सकती हूँ -2 इंटू -2 का स्क्वायर, बात सेम है ना, यही तो है हमारा वेक्टर लेके, यस दीदी। अब देखो 2 की पावर 4 इंटू -2 इंटू -2, यानी कितना हो गया -2 की पावर 2, देखो क्या हो जाएगा बेटा -2 की पावर 2, उसकी होल पावर कितनी है 2, यही दिया है, यानी अब बेस सेम आपका। अच्छा देखो मैंने आपको ये भी बताया था ए की पावर एम उसकी होल पावर एन, क्या होता है ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन, यही होता है बेटा। यानी आप ऐसा कर सकते हैं 2 की पावर 4, है ना, इंटू में ब्रैकेट -2, 2 का स्क्वायर, यानी कि सॉरी 2 कैसे करी हूँ, 2 की इंटू 2, यही हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू ब्रैकेट -2, 2 2 ज़ा 4, यही आ गया, यस दीदी। अब देखिए वैसे तो हमारा बेस अलग होता, पावर अलग होती तो हम साइन लगा देते, बट यहाँ पे हमारे क्या है, दोनों सेम है तो ऐसे ही कर सकते हैं, है ना, लिख दो फिर भी, लेकिन हम कर ऐसे भी सकते हैं। सॉरी बेटा 2 की पावर 4 इंटू -2 की पावर, कितना आ गया, नहीं देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, यानी बेस अलग है पावर सेम है, तो फॉर्मूला भी चेंज हुआ ना। देखो बेटा देखने में ठीक लग रहा था बट साइन के चक्कर में फर्क पड़ेगा, आंसर पे फर्क पड़ेगा, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, देखने इधर ए की
ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम क्या हो जाता है, ए इंटू बी की होल पावर एम यही होता है। आपको दिया 2 की पावर 4 इंटू माइनस 2 की पावर 4 यानी कि 2 इंटू माइनस 2 की होल पावर 4, 2 का कितना होता है 4, माइनस 4 की पावर 4, ये है आपका आंसर। यस बेटा। चलिए 8p, 8 की पावर p, 8 की पावर q यही दिया है। 6 पढ़ते हैं 8 की पावर p इंटू 8 की पावर q। देखना बेटा जरा, 8 की पावर p इंटू 8 की पावर q क्या बताया था, a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी कितना होता है a की पावर m प्लस n। ऐसे ही 8 की पावर p है इंटू 8 की पावर q है ना, यानी कि 8 की पावर p प्लस q यही हो गया, ये है आपका आंसर। चलिए इसके आगे का बेटा देखो पावर लाइंस वगैरह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आज का आपको समझ आया होगा, है ना, जो क्वेश्चंस किए वो भी हो गए होंगे। और बाकी आपको मैं होमवर्क देती हूँ कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आप फिर से रिवाइज कर ले, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे हमारी पहली वीडियो देखकर। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।